हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह फ्रॉम सुदू स्कूल महेंद्रगढ़। बेटा देखो, लास्ट लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं अपना लाइट और जो ह्यूमन आइज के ऊपर। अब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो फिजिक्स का थर्ड चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं। लगभग देखो, हम मानते हैं कि 8वां अजूबा इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए, क्योंकि इससे पहले जो हमारे पास चीजें थी वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस नहीं थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी ही नहीं थी। अब जैसे इसकी डिस्कवरी हुई इसे 8वां अजूबा माना गया और बहुत सारी चीजें जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर वो यूज की जाने लगी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। जो भी चीजें बेस्ड है सारी की सारी बेस्ड है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। क्लियर है? अब हम सबसे पहले बात करते हैं, देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज सिंपली कहो चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी से मास है, लेंथ है, लाइक मास लेंथ। इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ऐसे किसी मैटर के बाद के ऑब्जेक्ट की मास है, लेंथ है, उसी तरीके से चार्ज भी क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। क्लियर है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर क्यू और स्मॉल लेटर। कुछ जगह हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से और कुछ जगह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर क्यू से। क्लियर है? अब बात आती है इसके एसआई यूनिट। इट्स एसआई यूनिट इज कूलम्स। इसके एसआई यूनिट क्या होगी? कूलम्स। तो कूलम्स से इसको डिस्कवर किया था, उन्हीं के ऊपर बेस इसका नाम रख दिया। इसकी एसआई यूनिट रखी हुई कूलम्स और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल सी से। क्लियर है? नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो तरह के चार्ज होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज। पहला हमारे पास होगा पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज। अदर इज नेगेटिव। दो तरह के चार्ज है। पहला हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो अब हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, कैसे ये चार्जेस एक प्रोड्यूस होते हैं बॉडीज के ऊपर। तो देखो, पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करते हैं, किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आता है। अगर हम सिंपल बात करें कि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेती है देन इट इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज बॉडी। क्लियर है कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है? इफ एनी बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है तो उसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और द बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो बॉडी क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरी तरफ बात करते हैं नेगेटिव चार्ज। इफ एनी बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेती है तो हेंस इट इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज बॉडी। वो क्या कहलाएगी? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। इस बॉडी के ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है? तो ये देखो, एज ए होल हम क्या मानते हैं, कोई भी बॉडी होती है एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। कोई भी बॉडी एज ए होल क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर वैसे हम देखें जनरली तो उसके ऊपर जितना नेट पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेट नेगेटिव चार्ज होता है, और हेंस एज ए होल उस बॉडी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ। ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ की बात करते हैं। तो ग्लास रोड को जब हम सिल्क के साथ रब करते हैं तो इनके क्या एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस।
इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता क्या एक्चुअली देखो कि ग्लास रोड से क्या इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर सिल्क क्लॉथ के ऊपर आ जाते हैं। क्या होता है, ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर हो जाते हैं सिल्क क्लॉथ के ऊपर, कुछ इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अब ग्लास रोड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेंस इट इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो ग्लास रोड क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, हेंस ग्लास रोड इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ग्लास रोड क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्यों हुई, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, लूज किए हैं, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। दूसरी तरफ हम बात करते हैं सिल्क क्लॉथ, किसने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। इस इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, इट इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज, ये क्या कहलाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। क्लियर है, डाउट है तो यहां से हम बता सकते हैं किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट है तो इसके अंदर बताइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। देखो हमने डिस्कस किया था हमारे पास दो तरह के चार्ज हैं। पहला हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आती है, देखो फर्स्ट वन इज लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल करते एक दूसरे को, रिपेल लाइक मतलब देखो या तो हमारे पास क्या होंगे, दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, या दोनों ही क्या हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस से हम बात करें सिंपली कि हमारे पास एक होगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होगा नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं कि हमारे पास बैटरी होती है, बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की अगर हम बात करें, जैसे एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो चिपक जाता है। सिंपली हम क्या करते हैं, उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। हेंस हम क्या कह सकते हैं कि अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उनके बीच में रिपल्शन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारे पास कंजर्व्ड है मींस, और यू कैन से कांस्टेंट है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। ना तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। थर्ड इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, or you can say it can be added algebraically। इलेक्ट्रिक चार्ज
is additive means, और यू कैन से इट कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। जैसे एल्जेब्रा की हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, एल्जेब्रा के अंदर हम नंबर्स को डिजिट्स को ऐड करते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज को भी हम ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। सपोज हमारे पास चार्जेस हैं, Q1 है +3 कूलम्स और Q2 है हमारे पास +4 कूलम्स। अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है दैट इज Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, तो हम इनको डायरेक्ट दोनों को ऐड कर देंगे एंड Q इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3 कूलम्स प्लस 4 कूलम्स एंड दैट इज 7 कूलम्स। तो इसको डायरेक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है बाय यूजिंग लॉज ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा के लॉज को हम यूज करके डायरेक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन इसका कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ यहाँ पर, कर लो। इलेक्ट्रिक तीन प्रॉपर्टियां पढ़ी देखो, पहली क्या थी? इलेक्ट्रिक लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। की लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, और अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड और कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक चार्ज जो कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है, किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज है इट रिमेंस कांस्टेंट और कंजर्व्ड। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो इसको क्रिएट कर सकते ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, और यू कैन से वी कैन एडिट बाय यूजिंग लॉज ऑफ अलजेब्रा। इट कैन बी एडिड एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली हम इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है +3 कूलम्स, दूसरा चार्ज है Q2 दैट इज 4 + 4 कूलम्स। अगर टोटल चार्ज नेट चार्ज हमें चाहिए किसी बॉडी के ऊपर, तो हम क्या लेंगे? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q इज इक्वल टू कितना? Q1 प्लस Q2। तो Q इज इक्वल टू 3 कूलम्स प्लस 4 कूलम्स दैट इज इक्वल टू 7 कूलम्स। क्लियर है? और हाँ, अगर इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस होते, सपोज हमारे पास हम लेके चलते हैं Q3 एंड Q4। Q3 हमारे पास सपोज होता +7 कूलम्स और Q4 होता हमारे पास +3 कूलम्स, सॉरी -3 कूलम्स। तो अगर इनको हमें यहाँ पे नेट चार्ज टोटल चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाता है? ऐड करते हैं Q3 प्लस Q4 और ये हमारे पास आ जाता है Q इज इक्वल टू 7 प्लस -3 एंड Q इज इक्वल टू होता 7 - 3 और Q इज इक्वल टू होता 4 कूलम्स। तो यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों लास्ट वैलिड हमारे लिए। क्लियर हो गया भाई? डाउट है यहाँ तक कोई? इसके बाद देखो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। जो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज से मतलब समझना क्या होगा भाई? देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज is quantized। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज है। क्वांटाइज से मतलब देखो क्या होगा कि जो मिनिमम चार्ज है कितना एग्जिस्ट कर सकता है फ्रीली, मिनिमम चार्ज कितना एग्जिस्ट कर पाएगा, दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है E इज इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये मिनिमम चार्ज है जो किसी भी बॉडी के ऊपर एग्जिस्ट करता है। ये चार्ज जो है एग्जिस्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो यहां से हम क्या बताएंगे? चार्ज इज an integral multiple of factor and that factor is E and Q is equals to plus minus NE where N is integers। where N क्या होंगे हमारे पास है? इंटीजर्स होंगे। where N is equals to plus minus 1 2 3 एंड सो। एन की वैल्यूज हमारे पास प्लस माइनस 1 2 3 सो कुछ भी हो सकते हैं, इंटीजर्स होंगे हमारे पास। और Q इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस एन, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? E का। E क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी लेके चलते हैं दैट इज हमारे पास आता है कूलम्ब्स लॉ। दैट इज कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ समझना भी।
हमारे पास कोई भी दो चार्ज हैं, फर्स्ट इज Q1 एंड सेकेंड इज Q2। दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हमारे पास है R। दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है R, और हमने माना है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी। हमने फोर्स इनके बीच में मान लिया, दैट इज F फोर्स होगा इसके बीच में, ठीक है। तो यहां से हम बताते हैं डेफिनेशन क्या कहेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन is directly proportional to the product of their charges, is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the scale of distance between them, क्लियर है। तो यहां से देखो हम बात करते हैं क्या, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। और अगर यहाँ पे डिफाइन करना चाहे तो directly proportional to the product of their magnitude of their charges भी हम कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे यहाँ पे, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएंगे हमारे पास, मैग्नीट्यूड लेंगे तो सिंपली हमारे पास क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two charges Q1 and Q2 is directly proportional to the product of magnitude of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। मैथमेटिकल देखो इसका निकालते हैं, दैट इज क्या होगा हमारे पास F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन। अब हमने अट्रैक्शन और रिपल्शन यूज किया ही क्यों, अगर ये चार्जेस हमारे पास होते हैं दोनों पॉजिटिव लाइक चार्जेस होते हैं तो क्या होगा इनके बीच में रिपल्शन, नेगेटिव हुए तो भी क्या होगा इनके बीच में रिपल्शन। और अगर ये चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या होगा अट्रैक्शन। तो हमें नहीं पता कौन से चार्जेस, हमने क्या किया दोनों टर्म ही अट्रैक्शन और रिपल्शन। क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इक्वेशन नंबर 1, दोनों चार्जेस क्या होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के, क्लियर है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इक्वेशन नंबर 2, एक दूसरे क्या होंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्लियर है। ऑन कंबाइनिंग दीज इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या ऑब्टेन करते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², दैट इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अब हम बात करें टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r², दैट इज इक्वेशन नंबर 4, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसके SI सिस्टम में अगर बात करें इसकी वैल्यू होती है 1, सो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r², दिस इज कूलम्ब्स लॉ, इक्वेशन नंबर 5, क्लियर हो। यहाँ देखो दोबारा देखो हमारे पास हमने क्या किया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 is directly proportional to the magnitude of their charges, to magnitude of product of their charges, and inversely proportional to the square of distance between them। मैथमेटिकली हम देखते हैं F is directly proportional to Q1 and Q2 and inversely proportional to the square of distance between them। From equation first and second we will get F is directly proportional to Q1 Q2 upon r², or F is equals to K Q1 Q2 upon r², where K is constant of proportionality, और इसकी K की वैल्यू SI सिस्टम में अगर हम बात करें K is equals to होता है 1, so F is equals to होगा Q1 Q2 upon r², that is Coulomb's law,
यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद हम टॉपिक लेके चलते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की हम बात करते हैं। वैसे तो देखो हम डिस्कस करते आ रहे स्टार्टिंग से कि 8th-9th में हमने पढ़ लिया था कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। यहाँ भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कंडक्टर्स क्या होंगे, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट हम लेके चलते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, देखो सिंपली हम लेके चल रहे थे यहाँ पे कि कंडक्टर्स क्या थे हमारे पास है, वो सभी सब्सटेंसेस, वो मेटेरियल जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। यही अब तक पढ़ते आ रहे थे, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच चार्जेस कैन फ्लो इजीली। कंडक्टर्स क्या होते हैं, थ्रू विच चार्जेस कैन पास इजीली, जिनके अंदर से चार्ज इजीली पास कर जाए, या सिंपली हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी क्या होता है चार्ज, दैट इज नेगेटिव चार्ज, तो इनके अंदर से चार्ज आसानी से पास कर जाता है। और इंसुलेटर्स हम बताते हैं थ्रू विच चार्ज कैन नॉट पास, दोज मटेरियल्स थ्रू विच चार्ज कैन नॉट पास, cannot pass are known as insulators। ये तो डेफिनेशन हम पढ़ते आ रहे हैं, सिंपली हम ये पढ़ते आ रहे थे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इजीली, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, और यहां पे हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास। यही अब तक पढ़ते आ रहे थे इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा देखो हम चेंज यहां पे लेके चलेंगे कि क्या हुआ, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की हम बात करें, यहां पे हम बात करते हैं एनर्जी गैप की। वैलेंस बैंड होता है हमारे पास, वैलेंस बैंड वीबी कहते हैं, और एक होता है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की हम बात कर रहे हैं, देखो समझना, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में हमारे पास मूव कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। तो सिंपली हम क्या कहें कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होते हैं, वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड होता है कंडक्टर्स के अंदर, वो ओवरलैप्ड होते हैं। ओवरलैप्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो आसानी से जंप कर जाते हैं, तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। क्लियर हुई कि अभी तक क्या बताया हमने कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जंप कर जाएंगे तो क्या होगा, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो यहाँ पे हम बात करें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है, ओवरलैप्ड होते हैं, और ओवरलैप्ड होने की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, और जंप करने की वजह से क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, सिंपली हम क्या कह सकते हैं, चार्ज पास हो जाता है, या हम कहेंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। जबकि इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें तो इंसुलेटर्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या होता है कि लार्ज गैप होता है, दैट इज ईजी, एनर्जी गैप जिसे हम कहते हैं, ये क्या होता है, ईजी, एनर्जी गैप। अब लार्ज गैप होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जंप नहीं कर पाते, और जंप ना कर पाने की वजह से क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है या चार्जेस जो है मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हम कहेंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाते, सिंपली हम कहेंगे चार्ज पास नहीं कर पाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास सारे मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स, सारे मेटल्स हैं। एक नॉन मेटल भी जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और इसके इंसुलेटर्स के एग्जांपल हम लेके चले तो सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं, सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। नॉन मेटल हम ले एक ऐसा हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जो यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है, नेक्स्ट उसके बाद दो टर्म और डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक नंबर फर्स्ट आता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह दो, चाहे हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, कि जब चार्जेस रेस्ट के ऊपर होंगे उसके बारे में जो स्टडी करेंगे वो हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, कि जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे, इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड टू चार्ज एंड स्टैटिक्स मींस एट ए रेस्ट। ये चार्ज, इलेक्ट्रिक मींस चार्ज रिलेटेड टू चार्जेस और स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट, कि जब चार्जेस रेस्ट के ऊपर होंगे उनके बारे में जो भी स्टडी करेंगे, डिस्कशन करेंगे, हम किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर करेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, या सिंपली हम कहें इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, सिंपली हम कहें इलेक्ट्रिसिटी मींस वी विल स्टडी हियर व्हेन चार्जेस आर इन मोशन, की चार्जेस जब मोशन में होंगे, मोशन, जब चार्जेस मोशन में होंगे उनके बारे में जो स्टडी करेंगे हम स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो ये चैप्टर जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, सिंपली हम कहें इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर के अंदर जो भी डिस्कशन हम करेंगे वो होगा व्हेन चार्जेस आर इन मोशन, की जब चार्जेस मोशन के अंदर होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, ओके। यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो बताना हमें। और नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेके चलेंगे वहाँ हम इलेक्ट्रिक करंट और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो बताना भी। ओके, थैंक यू क्लास, बाय।